ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 22-1-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम कल सुन चुके हैं, एक पार्ट हम आज सुनेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है, तो अब बताओ कि किसका स्नेह ज़्यादा है। बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से 3 रूपों से देखते हैं। वह कौन से 3 रूप? जैसे आप बच्चे बाप को 3 रूपों से देखते हो ना, तो वह सभी जानते हैं, लेकिन बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा अब संगम युग का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। बाबा बच्चों के 3 रूप देखते हैं। तो बाबा ने कहा, कौन से 3 रूप? एक तो पुरुषार्थी रूप, जो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण रूप। दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं, जैसे वर्तमान यह देह का रूप इन आँखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा यह तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आँखों से देखी हुई चीज़ का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हरेक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है। वैसे ही आप सभी को भी 1-2 के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथा योग्य यथाशक्ति है, लेकिन कुछ समय बाद यह यथाशक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा और हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मन के जो हैं, तो नंबरवार मन का और 108वां मन का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजय रत्न कहेंगे। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। इसके लिए तो बाबा ने कहा, उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और 8वें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना। तो वैसे ही यहाँ भी हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। आपने पूछा ना कि वतन में क्या बैठ करते हो, यही देखते रहते हैं और अव्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब साथ था। अब तो इस बंधन से भी मुक्त हैं। अपने प्रति नहीं हैं, सर्व आत्माओं के प्रति हैं। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है।
वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए, सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है। लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना। ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया। फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। एक सेकंड में चोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है, सुनाया था बाबा ने कि क्या बनना है, इजी और अलर्ट। ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जबकि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे कहेंगे। इसीलिए सभी अति पुराने हैं। कितना पुराने हैं वह हिसाब नहीं निकाल सकते, तो अपने को नया नहीं समझना। अति पुराने हैं और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हैं। यह नशा सदैव कायम रहे। यह भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, नहीं। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग तो पीछे आए हैं तो प्रजा बन जाएंगे, नहीं। पीछे आने वालों को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है। इसीलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? कोटों में कोई कौन सी आत्मा गिनी जाती है? ऐसे कोटों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं। यह अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना मन की बात तो यह है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाप दादा है ना, बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है, तो आपके दुनिया के प्रमाण समय को भी देखना पड़ता, तो आपके दुनिया के प्रमाण तो समय को भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में यह सभी बातें देखनी पड़ती हैं। वहाँ तो जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन किस हिसाब से हो, इसीलिए वहाँ समय का बंधन नहीं है। अच्छा, ओम शांति।